उसने हंसते हुए कहा, तुम शायर भी ना पागल होते हो। कभी मिर्ज़ा गालिब तो कभी डीडीएलजे के शाहरुख खान होते हो। नंबर तो मिल गया था, पर वो लम्हा मेरे दिल में कहीं अटक सा गया था। उसको अलविदा कहना अब मेरे बस की बात नहीं थी। हेलो एवरीवन, दिस साइड भावेश। कुछ पल हैं ज़िंदगी के जो आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूँ। उन्हें आप किस्सा समझे या कहानी, कुछ यादें हैं पुराने लम्हों की। तो चलिए पेश करता हूँ। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। कभी सोचा नहीं था कि ये गाना मुझे मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हे से मिलवाएगा। ज़िंदगी में ना अक्सर दो बातें होती हैं, एक होती है अफ़साने की और दूसरी अफ़साने को निभाने की। हम ज़िंदगी के लम्हों को एक गीत की तरह याद रखते हैं, मगर ये जो चीज़ थी, इसको किस गाने में पेश करूं, ये भी एक अफ़साना है इस छोटे से लम्हे का। तो चलिए बयां करता हूं और पलटता हूं अपनी ज़िंदगी के पन्नों को, जिसमें वो एक खूबसूरत सा चेहरा मेरे सामने आया जब मैं सफ़र कर रहा था ट्रेन से। कोच A2, बर्थ 33, हाथ में किताब, आंखों में थोड़ी उदासी सी, बाल खुले, चेहरे पे उसके एक अदब थी। और क्या ही बयां करूं जनाब, वो खुद में ही एक कहानी थी। ये वो वक्त था जब मैंने हड़बड़ा कर बोला, हाय, यू कैन सिट ऑन माई सीट एंड रीड बिकॉज दे माइट टेक सम टाइम टू रिपेयर द लैम्प। वो बैठ तो गई थी, पर उसके साथ भी जनाब मेरा हाल भी बैठ गया था। सोच नहीं पा रहा था कि क्या बोलूं, कहाँ से शुरुआत करूं। उतने में उसने बोला, हाय, कहाँ जा रहे हो? मैंने भी हड़बड़ा के बोला, जयपुर। और मैं कहाँ संभलता अपने आप को जब वो खुद ही एक सहारा बन चुकी थी मेरे संभलने का। तो कुछ इस तरह गुफ्तगू की शुरुआत हुई। कब वक्त निकला, कब मंजिल भी आ गई, पता ही नहीं चला। और जल्दी जल्दी में उसको जाना पड़ा, क्योंकि जिस जगह उसको जाना था वो स्टॉपेज नहीं था ट्रेन का। और किस्मत देखो साला, उसको उसी दिन वहाँ रुकना था। वो चली तो गई थी, पर ये बावरा मन मेरा पीछे पीछे चल दिया उसके, बिना ये देखे कि मेरी मंजिल अभी आना बाकी है। पर दिल की मंजिल मिल जाने के एहसास से मैंने उसको आवाज़ दी, हे, कैन आई गेट योर नंबर? और वो एक ही झटके में मुड़ के बोली, तुम्हारी ट्रेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे डर इस बात का है कि अगर मैं तुमसे फिर कभी मिल नहीं पाया या बात नहीं कर पाया, तो ज़िंदगी का ये सफ़र मेरा अधूरा सा रह जाएगा। तो फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम शायर भी ना पागल होते हो। कभी मिर्ज़ा गालिब तो कभी डीडीएलजे के शाहरुख खान होते हो। नंबर तो मिल गया था, पर वो लम्हा मेरे दिल में कहीं अटक सा गया था। उसको अलविदा कहना अब मेरे बस की बात नहीं थी। तो बस मैं मुस्कुरा कर मुड़ा और चलने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, ये कहते हुए, थैंक यू सो मच। और मैं पागलों की तरह दिल पे हाथ रख के झुका और बोला, ये जो नज़रें हैं तुम्हारी घायल करती हैं, ये जो बातें हैं तुम्हारी पागल करती हैं। और अगर ना मिली अगली दफ़ा तुम, तो सजदा करने आ जाऊंगा जहां रहती हो तुम। That's it from my guys. Thank you so much.